ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप अवतार वाणी के अंतर्गत एक दिव्योद्बोधन का एक भाग सुनेंगे तथा भजन शिक्षा के अंतर्गत एक भजन गायन भी सीखेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 4 सितंबर सन 1984 को श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, న జాయతే మ్రియతే, ఇది సాంఖ్యయోగంలోని ప్రాణం, ప్రధానం, ప్రమాణం. న జాయతే, జననం ఉన్నటువంటి దానికే మరణం కూడా ఉంటుంటుంది. జనన మరణములు ఉన్నటువంటి వాటికే మధ్య కూర్పబడినటువంటి ఈ షడ్వికారములు. న జాయతే, జననమే లేనటువంటినప్పుడు ఈ షడ్వికారముల యొక్క స్వభావములు మనకు అక్కరలేదు. न जायते म्रियते, यह सांख्य योग में प्राण समान है, प्रधान है, प्रमाण है. न जायते, जो जन्मता है उसके लिए मृत्यु भी है. जिसके जन्म और मरण होते हैं उनके मध्य ये षड विकार रखे गए हैं. न जायते, जब जन्म ही नहीं है तब इन षड विकारों से हमें कोई काम नहीं है. దేనికి జననము లేదు, ఆత్మకు. ఆత్మ నిర్వికారం, కారణము న జాయతే. దీనికి జననం లేదు కనుక ఇది నిర్వికారం, నిర్గుణం, నిరంజనం, సనాతనం, నికేతనం, నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్త నిర్మల స్వరూపిణం. ఇది ఆత్మ యొక్క తత్వం. జాయతే, దేహమునకే జననము, దేహమునకే షడ్వికారములు, దేహమునకే మరణము. किसके लिए जन्म नहीं है? आत्मा के लिए. आत्मा निर्विकार है, कारण न जायते, अर्थात इसके लिए जन्म नहीं है, अतः यह निर्विकार है. निर्गुण, निरंजन, सनातन, निकेतन, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त निर्मल स्वरूप, यह आत्मा का तत्व है. जायते अर्थात देह के लिए ही जन्म है, देह के लिए ही षड्विकार हैं, देह के लिए ही मृत्यु है. కనుకనే ఇది దేహి ఆత్మతత్వము, దేహి నిరామయుండు. ఇలాంటి ఆత్మతత్వమును గుర్తించుకున్నప్పుడు అన్నీ మనకు నశ్వరములుగానే తెలుస్తుంది. కనుకనే ఆత్మను గుర్తించుటకై ప్రతి వ్యక్తి కూడాను మొదలు ప్రయత్నించాలి. నకాంచో ఏనకేన చిత్ అనగా ఆశను పెంచుకొనరాదు. లభించిన దానితో తృప్తి నందుట ఇదే ఒక మహా సద్గుణం. अतः देह में रहने वाला ही आत्म तत्व है. देही निरामय है. ऐसे आत्म तत्व से अवगत होने पर हमें सब कुछ नश्वर ही प्रतीत होंगे.
अतः आत्म तत्व से अवगत होने के लिए सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। न कांक्षो एन केनचित, अर्थात इच्छा को नहीं बढ़ाना चाहिए। जो कुछ प्राप्त है उससे संतुष्ट होना ही बहुत बड़ा सद्गुण है। భక్తి యోగములో చెప్పినట్టుగా 26 సద్గుణములు కలిగినటువంటి వాడే భక్తుడు. మామే ప్రియో నరః, ఇలాంటి వాడే నాకు ప్రియుడు అని కూడాను ఈ 26 గుణముల లోపల సంతుష్టి నకాంక్షో, ఈ వాంఛ లేకుండా పోవటమే ఇది ప్రధానమైనటువంటి ఒక గుణంగా నిరూపిస్తూ వచ్చాడు గీతాచార్యుడు। जैसे कि भक्ति योग में कहा गया है कि 26 सद्गुणों से जो युक्त है वही भक्त है। भक्तिमान में प्रियो नरः, ऐसा व्यक्ति ही मेरे लिए प्रिय है। गीताचार्य ने यह निरूपित किया कि इन 26 गुणों में संतुष्टि, न कांक्षो, अर्थात इच्छा रहित बने रहना ही प्रधान गुण है। ఎంత ఉండినప్పటికీ, ఎన్ని భోగములు అనుభవించినప్పటికీ, ఎంత సంపాదించినప్పటికీ ఇంకా చాలదు, లేదు అనేటువంటి యొక్క ఆవేదన సాధకుని యందు ఉండరాదు. ఉన్నదానితే తృప్తి నుండి ఇదే సర్వస్వంగా భావించి సంతోషించినప్పుడే అతనికి శాంతి చేకూరుతుంది। चाहे जितना भी हो, चाहे कितने ही भोगों का उपभोग क्यों न किया हो, चाहे जितनी कमाई ही क्यों न की हो, परंतु यह काफ़ी नहीं है। कुछ नहीं है जैसी बेचैनी एक साधक में नहीं होनी चाहिए। जो कुछ है उसी से संतुष्ट होकर, उसी को सर्वस्व मानकर आनंदित होने पर ही उसे शांति प्राप्त होगी। సంతుష్టి లేనటువంటి వాని హృదయము కేవలము ఎదురు దెబ్బలతో అల్లబడినటువంటి గంపతో నీరు తోడినట్టుగా ఉంటుంటుంది। బావి నుండి ఈ గంపతో నీరు తోడినప్పుడు పైకి వచ్చేటప్పటికి అంతా నీరు కారిపోతుంది, ఒక్క చుక్క నీరైనా కూడాను ఆ గంపలో నిలవదు। అదే విధముగానే ఆశలకు గురి అయినటువంటి యొక్క మానవుని యొక్క హృదయం కూడాను క్రమక్రమేణా అసంతృప్తితో, ఈ తృప్తి అనేటువంటిది కేవలము జారిపోయి అసంతృప్తితో కాలమును గడపవలసి వస్తుందని దీని యొక్క అంతరార్థం। जिसमें संतुष्टि नहीं है उसका हृदय बांस की तीलियों से बनी टोकरी से पानी खींचने के समान है। ऐसी टोकरी के सहारे कुएं से पानी खींचने पर टोकरी के ऊपर आने तक पूरा पानी रिस जाता है, उसमें एक भी बूंद पानी नहीं बचता है। इसका आंतरिक अर्थ यह है कि इच्छाओं से प्रभावित व्यक्ति के हृदय से संतुष्टि रिस जाएगी और उसे असंतुष्टि से समय बिताना पड़ेगा। ఏమీ లేని మానవుడు ఏదో ఒక 100 రూపాయలైనా చిక్కితే ఆనందాన్ని అనుభవిస్తానని ఆశిస్తాడు। 100 రూపాయలు లభించినా అయ్యో 1000 రూపాయలు లభిస్తే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది అని మరొక ఆశను అభివృద్ధి పరుచుకుంటాడు। ఈ 1000 రూపాయలు లభించినా 1,00,000 రూపాయలు కావాలి అని ఆశిస్తాడు। ఈ 1,00,000 రూపాయలతో తాను తృప్తి పొందడు, నేను జమీందారు కావాలనుకుంటాడు। ఈ జమీందారు నుంచి తిరిగి మహారాజు కావాలని ఆశిస్తాడు। ఈ మహారాజు తత్వం నుంచి నేనే మాధవుడైపోవాలని ఆశిస్తాడు। అయితే మాధవత్వం అనేటువంటిది ఈ ధనమూలంతో లభించేటువంటిది కాదు। जिसके पास कुछ भी नहीं है वह विचार करता है कि यदि 100 रुपये मिल जाएं तो खुश हो जाऊंगा। 100 रुपयों के मिल जाने पर सोचता है कि हाय 1000 रुपये मिलें तो कितना आनंद प्राप्त होगा। इसी तरह एक और इच्छा को बढ़ाता है, 1000 रुपये मिलने पर 1,00,000 रुपयों की अपेक्षा करता है। फिर इन 1,00,000 रुपयों से भी संतुष्ट नहीं होगा, वह जमींदार बनना चाहेगा, इस जमींदार से महाराजा बनना चाहेगा, इस महाराजा से स्वयं ईश्वर बन जाना चाहेगा। परंतु यह ईश्वरत्व इस धन से प्राप्त होने वाला नहीं है। ఈ విధంగా మానవుని యొక్క ఆశలు మితిమీరిపోవటం చేతనే మతి కేవలం అశాంతికి గురి అవుతుంది। లభించిన సంపత్తుతో, లభించిన సుఖముతో,
లభించిన భోగములతో సంతృప్తి పడేటువంటి విధానాన్ని గుర్తించాలి వ్యక్తి. దైవానుగ్రహంతో లభించినటువంటి యొక్క సుఖ సంతోషములను కాపాడుకుంటే వ్యక్తిత్వం యొక్క కర్తవ్యము. इस तरह मनुष्य की इच्छाओं के अनगिनत हो जाने के कारण उसकी बुद्धि अशांति से ग्रस्त हो जाती है. प्राप्त संपत्ति से, प्राप्त सुख से, प्राप्त भोगों से संतुष्ट होने की भावना से व्यक्ति को अवगत होना चाहिए. ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त सुख एवं संतोष को सुरक्षित रखना ही व्यक्ति का कर्तव्य है. దైవము గొప్పవాడి అని అందరూ చెప్పగలరు, కానీ ఇది ప్రధానం కాదు. దైవము నీవు గొప్పవాడు నాయన అని అతని నోటి నుంచి రావాలి. దైవమును అందరూ కూడాను ప్రేమిస్తారు. ఇందులో ఏమీ ప్రయోజనం లేదు. దైవము అందరినీ ప్రేమించుచున్నాడా అనే ఒక క్వశ్చన్ మనం వేసుకోవాలి. దైవము నిత్యత్వం అనేటువంటి ఒక సత్యాన్ని మనము ఉచ్చరిస్తాము. దైవము నావాడు అని మనం విశ్వసిస్తాము, కానీ దైవమే నీవు నావాడు నాయన అని చెప్పాలి. అది మనకు ముఖ్యమైనటువంటిది. सभी लोग ईश्वर को महान कहते हैं, परंतु यह प्रधान नहीं है. ईश्वर के मुंह से वत्स तुम महान हो ये शब्द निकलने चाहिए. ईश्वर से सभी प्रेम करते हैं, इसमें कोई प्रयोजन नहीं है. हमें स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि क्या ईश्वर सबसे प्रेम कर रहे हैं. हम ईश्वर की नित्यता के बारे में कहते हैं, हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर मेरे हैं, परंतु ईश्वर को हमसे कहना चाहिए कि वत्स तुम मेरे हो. यही हमारे लिए प्रधान है. మనం ఒక రిజిస్టర్ కవర్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు ఇది మనం ఎవరికి అందాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో రాశామో అది వారికి అందినట్టుగా ఒక అక్నాలెడ్జ్మెంట్ వచ్చినప్పుడే ఆ జాబు సార్థకత పొందుతుంది. దైవము గొప్పవాడు అని నీవు చెప్పినంత మాత్రమున చాలదు. ఇది కేవలం ఒక రిజిస్టర్ పోస్ట్ వేసినట్టు. తిరిగి నాయన నీవు గొప్పవాడు అనేటువంటి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అతని నుంచి రావాలి. जब हम किसी को पत्र पहुंचने की अपेक्षा से एक लिफाफे को रजिस्टर पोस्ट करते हैं और जब हमें एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होता है तभी वह पत्र सार्थक होगा. ईश्वर महान है, तुम्हारा ऐसा कहना मात्र काफ़ी नहीं है. यह मात्र एक रजिस्टर पोस्ट करने के समान है. उत्तर में वत्स तुम महान हो का एक्नॉलेजमेंट उनसे प्राप्त होना चाहिए. మీ ప్రియో నరహ, నీవు నావాడు నాయన, నీవు నాకు ప్రియుడు అనేటువంటి ఉద్దేశము అతని నుండి రావాలి. అది ఏ శాశ్వతమైనటువంటిది. ఆ ఫలమును పొందే నిమిత్తమే సాధకుడు అనేక సాధనలు చేయాలి. అట్టి ఫలితమనే అనుభవించుకొనకపోయినా, అట్టి ఫలితమనే మనం అందుకొనకపోయినా మన సాధనలన్నీ కూడా వ్యర్థమే. मैं प्रियो न रहा, वत्स तुम मेरे हो, मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो, ये उद्गार उनसे आने चाहिए. वही शाश्वत है. उस फल को प्राप्त करने के लिए ही साधक को अनेक साधनाएं करनी चाहिए. वैसे फल के अनुभव के न होने पर, वैसे फल को न प्राप्त करने पर हमारी सारी साधनाएं व्यर्थ ही हैं. కనుక ఇన్ని సాధనల యొక్క ఫలితం ఏమిటంటే నీవు నావాడు, నీవు నాకు ప్రియుడవు అనేటువంటి యొక్క జవాబు దైవం నుండి మనం అందుకోవాలి. అట్టి అర్హతను పొందినటువంటి వాడే అర్జునుడు. అతనికి ఆశలు ఎన్నో ఉండవచ్చు, కానీ అన్నీ కూడాను త్యజించి కేవలము నీవే తప్ప ఇతపరం వెరుగా, నీవు తప్ప నాకు అన్యం అక్కరలేదని కట్టకడపటికి శరణాగతుడయ్యాడు. నిజముగా మనకు కావలసినటువంటిది, మనము సాధించవలసినటువంటిది, మన గమ్యము, మన పుణ్యము సర్వము అతని యొక్క ప్రేమతత్వమే. अतः इतनी सारी साधनाओं का फल क्या है? वत्स तुम मेरे हो, मेरे लिए प्रिय हो, इस उत्तर को हमें प्राप्त करना चाहिए. ऐसा उत्तर प्राप्त कर चुके व्यक्ति अर्जुन थे. उनकी अनेक इच्छाएं हो सकती थीं, परंतु सभी इच्छाओं को त्याग कर उन्होंने तुम्हारे अलावा मेरा कोई अन्य नहीं, तुम्हारे सिवा मुझे कोई नहीं चाहिए कहकर अंततः सर्वस्व शरणागत किया. यथार्थ में हमें जो चाहिए,
जो प्राप्त करना है, जो लक्ष्य है, जो पुण्य है, वह उनके प्रेम तत्व को प्राप्त करना ही है। अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा। कक्षा में प्रस्तुत है भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री रवि कुमार सर एवं श्री अमेय देशपांडे जी। ओम श्री साई राम। भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। लंबोदरा गणनाथ गजानना। आज की कक्षा के लिए हमने भगवान गणेश जी की वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं। लंबोदरा गणनाथ गजानन, पार्वती नंदन शुभानना, पशुपति तनया सिद्धि विनायक, प्रणवाकारा शंभो नंदन, पर्ति पुरीशा पाहि गजानन, पार्वती नंदन शुभानना। लंबोदरा गणनाथ गजानन, लंबोदरा गणनाथ गजानन, लंबोदरा गणनाथ गजानन, लंबोदरा गणनाथ गजानन, पार्वती नंदन शुभानना, पार्वती नंदन शुभानना, पार्वती नंदन शुभानना, पार्वती नंदन शुभानना, पशुपति तनया सिद्धि विनायक, पशुपति तनया सिद्धि विनायक, पशुपति तनया सिद्धि विनायक, पशुपति तनया सिद्धि विनायक, प्रणवाकारा शंभो नंदन, प्रणवाकारा शंभो नंदन, प्रणवाकारा शंभो नंदन, प्रणवाकारा शंभो नंदन, पर्तिपुरीशा पाहि गजानन, पर्तिपुरीशा
पाहि गजानना पर्तिपुरीशा पाहि गजानना पर्तिपुरीशा पाहि गजानना पार्वती नंदन शुभानना पार्वती नंदन शुभानना पार्वती नंदन शुभानना पार्वती नंदन शुभानना लंबोदरा गणनाथ गजानना। कहरवा ताल और अधिकांशतः राग चारुकेशी पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद चलिए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। लंबोदरा गणनाथ गजानना लंबोदरा गणनाथ गजानना। लंबोदर अर्थात जिनका उदर बड़ा है और इस बड़े पेट या उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, यह इंगित करता है कि भगवान गणेश सब कुछ अपने उदर में समाहित कर समस्त ब्रह्मांड के दुखों को हर कर संभाव और शांति से रहते हैं। वह शक्ति से परिपूर्ण भगवान गणपति सभी की रक्षा करते हैं। गणनाथ को हम गण और नाथ इस तरह से विभाजित कर सकते हैं। गण अर्थात भगवान गणेश की दिव्य सेना और नाथ अर्थात नायक। इस तरह गणनाथ का अर्थ हुआ गणों का संचालन करने वाले। भगवान बाबा कहते हैं, गण हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि को दर्शाते हैं, जिसमें ग प्रतीक है बुद्धि का और ण प्रतीक है प्रज्ञान का। इस तरह गणनाथ का अर्थ हुआ जो बुद्धि एवं प्रज्ञान के संचालक हैं। इस प्रकार भगवान गणेश सिर्फ बाहरी आकार में ही नहीं जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि एवं ज्ञान के रूप में विद्यमान हैं। 7 अक्टूबर सन 1997 को भगवान ने एक उद्बोधन देते हुए कथा सुनाई कि भगवान गणेश को गजमुख कैसे प्राप्त हुआ। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक असुर था जिसका नाम था गजासुर। उसने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की। जब भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा, तब उस दैत्य ने वरदान मांगा कि उसके शरीर से एक अग्नि की ज्वाला चारों ओर बिखरती रहनी चाहिए, जिससे कोई भी उसके समीप ना आ सके। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया। जब भी गजासुर तपस्या में लीन होता था, तब भगवान शिव उसे कई बार दर्शन दिया करते थे। एक बार फिर उन्होंने असुर से पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने कहा, भगवान, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे उदर में निवास करें। भगवान शिव ने उसे यह वरदान भी दे दिया और स्वयं को उसके उदर में समा लिया। भगवान शिव की पत्नी अर्थात माँ पार्वती ने उनको सभी जगह ढूंढा और जब वे उन्हें नहीं मिले तो आखिर में वे अपने भाई भगवान विष्णु के पास गई और उनसे प्रार्थना की कि उनके पति के बारे में पता लगाएं। सर्वज्ञ भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि आप चिंता ना करें, मैं पता लगा लूँगा कि क्या हुआ है। भगवान विष्णु ने नंदी को एक नृत्य करते हुए बैल के रूप में परिवर्तित किया और वे गजासुर के पास स्वयं नृत्य संचालक की वेशभूषा धारण कर बाजा बजाते हुए पहुँचे। वे बाजा बजाते थे और बैल नाचता था। गजासुर बैल के नृत्य को देखकर अत्यंत आनंदित हुआ। उसने नृत्य संचालक भगवान विष्णु से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। तब नृत्य संचालक ने कहा, क्या जो मैं मांगूं आप वह दे पाएंगे? तब असुर ने कहा, तुम जो भी मांगोगे मैं उसे तुरंत प्रदान करूंगा। तब नृत्य संचालक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो भगवान शिव जो तुम्हारे उदर में विद्यमान हैं उन्हें मुक्त करो। तब
गजासुर को मालूम हुआ कि नृत्य संचालक भगवान विष्णु ही हैं, क्योंकि उन्हीं को यह रहस्य मालूम हो सकता है कि भगवान शिव उसके उदर में विद्यमान हैं। वह विष्णु जी के चरणों में गिरा और उसने भगवान शिव को अपने उदर से मुक्त कर दिया। फिर उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि मैंने आपसे कई वरदान प्राप्त किए हैं प्रभु, और मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मेरे मरने के पश्चात मेरे स्मरण में मेरे मुख की सभी लोग पूजा करें। इसके बाद ही भगवान शिव ने अपने बेटे गणेश के ऊपर गजासुर का मुख स्थापित किया। तब से भारत में यह पुरातन संस्कृति प्रचलित है कि किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। यह भगवान शिव का गजासुर को वरदान देने का परिणाम है। तो यह थी कहानी कि कैसे भगवान गणेश को गजमुख प्राप्त हुआ। भगवान गणेश का गजमुख क्या संदेश देता है? सन 1994 में गणेश चतुर्थी के एक अवसर पर भगवान उद्बोधन देते हुए कहते हैं कि जंगल में हाथी पथ प्रदर्शक होते हैं। घने जंगल में जब हाथी गुजरते हैं तो वन के अन्य पशुओं के लिए मार्ग बन जाता है और उनके लिए उस पथ से जाना सरल हो जाता है। ठीक उसी तरह जब हम गजमुख गजानन की सर्वप्रथम वंदना करते हैं तो भगवान श्री गणेश मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को हर लेते हैं और हमारा मार्ग सुगम हो जाता है। पार्वती नंदन शुभानना, पार्वती नंदन शुभानना। भगवान गणेश भगवान शिव एवं माता पार्वती के बेटे हैं और पुराणों में उनके जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है। एक बार माँ पार्वती अपने स्नान की तैयारी कर रही थी और उन्हें एक पहरेदार की आवश्यकता महसूस हुई। नंदी वे हमेशा भगवान शिव के साथ रहते हैं, तो माँ को लगा कि उनके साथ निष्ठा से रहने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए उन्होंने थोड़ी सी हल्दी ली और उस हल्दी का लेप अपने शरीर पर लगाया। फिर उसे निकालकर उससे एक बच्चे की प्रतिमा बनाई और उन्होंने उसमें प्राण फूंक दिए। गणेश जी बड़े ही निष्ठावान बेटे थे। वह अपने काम में इतने ईमानदार थे कि उन्होंने भगवान शिव को भी अंदर जाने से रोक दिया। तब भगवान शिव और उनके बीच युद्ध छिड़ गया और भगवान शिव ने अपने ही बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माँ पार्वती ने इसे देखा तो वो बहुत ही व्याकुल हुई। इस पर भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि इस बच्चे के धड़ पर उत्तर की ओर सिर करके लेटे हुए जिस प्राणी को सबसे पहले देखेंगे उसका मुख लगाकर उन्हें पुनः जीवित किया जा सकता है। भगवान शिव ने अपने गणों को ऐसा मुख खोजने के लिए भेज दिया। उन्होंने देखा कि एक हाथी जो अंतिम सांस ले रहा था वह उत्तर की तरफ मुख करके लेटा हुआ था। उसके अंत के पश्चात उन्होंने उसका सर धड़ से अलग किया और इस बच्चे के धड़ पर लगा दिया और उसे पुनः जीवित किया। भगवान शिव ने उनको सभी देवताओं और गणों के नायक के रूप में नियुक्त किया। तो यह थी कथा किस प्रकार भगवान गणेश को गजमुख प्राप्त हुआ। लेकिन इस कहानी का बहुत गूढ़ अर्थ भी है। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि जब हम अपनी माँ के प्रति निष्ठावान होते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। नंदन का अर्थ है पुत्र, लेकिन इसका एक और अर्थ भी है, वह है खुशी प्रदान करना। जिस तरह से गणेश जी ने अपनी माँ के प्रति निष्ठा दिखाकर माँ को आनंदित किया, उसी तरह हमारे प्यारे भगवान भी अपनी माँ ईश्वरम्मा के आदर्श पुत्र हैं। उन्होंने उनकी 3 स्वार्थ रहित इच्छाओं को पूर्ण किया। उन्होंने गांव में बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और पुट्टपर्ती में रहने वाले लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था करने के लिए एक अस्पताल खोला। उन्होंने पीने की पानी की व्यवस्था भी की, न केवल अपने गांव में बल्कि पूरे रायलसीमा प्रदेश में। इस तरह से भगवान ने एक आदर्श बेटे के रूप में अपनी माँ के हृदय को प्रसन्नता प्रदान की। भगवान हमेशा हर व्यक्ति को
5 माताओं के बारे में बताते हैं। सर्वप्रथम देह माता, हमारी जननी, जिनके हम सर्वदा ऋणी रहेंगे। दूसरी है गौ माता, जो हमें दूध देकर हमारा पोषण करती है। तीसरी है भू माता, जहाँ पर खाद्य पदार्थ की उत्पत्ति होती है। चौथी देश माता, जिस दिव्य भूमि पर हमारा जन्म हुआ। और आखिरी है वेद माता, जो आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों को बताकर, मानव जन्म का उद्देश्य दिखलाकर मुक्ति और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होने में हमारी सहायता करती हैं। भगवान इन सभी 5 माताओं का महिमागान और आदर करते हैं। जब हम माँ पार्वती के बारे में स्मरण करते हैं, तब हमें अपनी देह माता और अन्य 4 माताओं का भी स्मरण करना चाहिए और उन्हें सादर प्रणाम करना चाहिए। हम सबको अपनी तरफ से इन सभी माताओं को हमारी जितनी क्षमता हो अपने जीवन काल में आदर और सम्मान देने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। पशुपति तनया सिद्धि विनायका, पशुपति तनया सिद्धि विनायका। सिद्धि का अर्थ है पवित्रता और दूसरे संदर्भ में इसका अर्थ उत्कृष्ट शक्ति के रूप में भी किया जाता है। भगवान ने हमेशा कहा है कि शुद्धता और पवित्रता से बहुत बल प्राप्त होता है और उससे कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, इस बल द्वारा उसे आसानी से संपन्न किया जा सकता है। अब हम एक घटना आपके साथ साझा करेंगे जो भाई गोपाल इंद्रेश्वर ने हमें बताई। वे साई यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र हैं और नवानगढ़ की राजमाता के पोते हैं। उन्होंने कहा, अभी जो मेरे मन में उजागर हो रहा है वह मेरे हृदय में बहुत गहराई से उतर चुका है और यही स्थिति बाकी 30 लोगों की भी होगी। मैं 12वीं कक्षा में था, शाम का समय था और हम सब एक जिम्नास्टिक ग्रुप के सदस्य थे। हम सब हॉरिजॉन्टल बार्स में अभ्यास कर रहे थे, जो थोड़ा मुश्किल था और पहली बार वहाँ लगाया गया था। काफ़ी समय बार्स में काम करने के पहले हम लोग ग्राउंड एक्सरसाइज करते थे, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल बार्स जो लोहे की बने थे उस पर अभ्यास करते थे तब हाथों में छाले पड़ जाते थे। रात को ठीक हो जाते थे, लेकिन सवेरे फिर से अभ्यास करते वक्त वह घाव ताज़ा हो जाते थे। जब हम ऐसा कर रहे थे तब एक संध्या को हमारा स्वर्णिम क्षण था जब स्वामी अपनी कार में हमारे पास से गुजरे। वे स्टेडियम आए थे, किसी को भी उनके आने का समाचार ज्ञात नहीं था। जब स्वामी आए तब वे रुके और छात्रों को देखने के लिए गए कि वे क्या कर रहे हैं। स्वामी छोटी छोटी बातों का भी बहुत बारीकी से निरीक्षण करते हैं। लड़कों को कैसे वार्मिंग अप और कसरत के बाद कूलिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, यह भी स्वामी ने बताया। आगे उन्होंने बताया कि हमें अपनी मांसपेशियों को कैसे बलशाली बनाना चाहिए। उस वक्त सत्य प्रसाद नाम का एक लड़का मुस्कुराया, क्योंकि वह दिखने में कुछ हृष्ट-पुष्ट था और स्वामी थे दुबले पतले शरीरधारी, जिनको सबने सुना था यह कहते हुए कि शरीर के चर्बी को कैसे सुदृढ़ करना चाहिए। उनके उद्बोधन को सुनकर और उनके शरीर को देखकर अनायास ही इस छात्र के अधरों पर मुस्कान आ गई। स्वामी की आंखों से कुछ भी नहीं छिपता। स्वामी ने उसे देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि मुझे कसरत के बारे में कुछ पता नहीं है? और हम सब भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। हालांकि किसी ने कुछ कहा नहीं। स्वामी ने मल्ल कुश्ती के बारे में बताया, जो भगवान कृष्ण के समय हुआ करती थी, जब डंबल सिर के ऊपर से घुमाते थे। इस प्रक्रिया के बारे में बहुत से लोगों को आज कुछ पता नहीं है। फिर स्वामी ने कहा, सत्या, बल चर्बी से नहीं आता। यह सबके लिए एक ऐसा वक्तव्य था जिससे सभी के पांवों तले जमीन खिसक गई। स्वामी ने कहा, ऐसा ही है। फिर उन्होंने सत्या से पूछा, तुम कितने बलशाली हो? यह एक अद्भुत क्षण था, क्योंकि उसे भगवान के समक्ष स्वयं का बल प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा था। ऐसा पहली बार हो रहा था और यह छात्रों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था।
एक बहुत ही अद्भुत दृश्य था, क्योंकि एक तरफ एक हट्टा कट्टा नौजवान लड़का बैठा था तो दूसरी तरफ स्वामी थे उसके साथ दाव पेच करने के लिए। दोनों ने पंजा लड़ाने के लिए एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और कोहनी टेबल पर रखकर फिर हाथ को नीचे की ओर गिराने की कोशिश करने लगे। पहले सत्या बहुत धीरे से कर रहा था ताकि वह स्वामी को चोट ना पहुंचाए, क्योंकि स्वामी के हाथ बहुत ही कोमल और नाजुक दिखाई दे रहे थे। वह इस दृश्य का पूरी तरह से आनंद ले रहा था। उसे भगवान का हाथ पकड़ने का एक सुनहरा अवसर मिला था। भले ही वह एक द्वंद्व युद्ध हो, वह स्वामी का हाथ तो पकड़ा था और बाकी सभी छात्र उससे थोड़ी ईर्ष्या भी कर रहे थे, क्योंकि वे भी उस छात्र की जगह पर आना चाहते थे। वे सोच रहे थे, काश मैं उस जगह होता। एकाएक यह पाया गया कि सत्यप्रसाद का चेहरा थोड़ा गंभीर हो रहा है और मुख की चर्बी थोड़ी कस गई है, जिससे उसकी सारी नसें दिखाई पड़ रही थी। स्वामी के मुख पर एक सुंदर मुस्कान थी और किसी तरह का तनाव नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन सत्यप्रसाद पूरा जोर लगा रहा था। उसकी हाथों की चर्बी सख्त होते नजर आ रही थी और उस पर दबाव भी बढ़ रहा था, किंतु स्वामी पूरी तरह ढीले और तनाव मुक्त थे। सत्यप्रसाद का हाथ कांपने लगा और उसने इशारे से दूसरे छात्रों की तरफ देखा। बाकी छात्र इशारा समझ गए और 2-3 उठकर अपने भाई की मदद करने के लिए पहुंच गए। यह है उनका भाईचारा। कुछ और जुड़ गए और सभी लोग अपना जोर लगाने लगे। जाने कितने लोग और जुड़े। एक तरफ सिर्फ स्वामी थे, दूसरी तरफ कई छात्र थे, लेकिन स्वामी तब भी तनाव मुक्त और शीतल नजर आ रहे थे। तब एक क्षण ऐसा आया जब सारे के सारे हाथ धड़ाम से नीचे आ गए। सभी ने स्वामी की तरफ देखा और उनके मन में आया कि आप तो भगवान हैं, आपसे कौन लड़ सकता है। कुछ देर पहले वे भगवान को कोमल और नाजुक समझ रहे थे। छात्रों ने सुनिश्चित किया कि स्वामी को कहीं चोट तो नहीं लगी और दूसरे ही क्षण उनके अहंकार को चोट पहुंची, लेकिन उनका हृदय खुशी से झूम रहा था, क्योंकि यह दृश्य ऐतिहासिक था। शायद फिर कभी दोबारा ऐसा ना हो। स्वामी ने उनकी ओर देखते हुए कहा, कैसा लगा? वे बोले, स्वामी आप तो भगवान हैं, आप तो पूरी दुनिया को नीचे धकेल सकते हैं। भगवान ने कहा, नहीं, मैं संसार को नीचे ढकेलने के लिए नहीं, ऊपर उठाने के लिए आया हूं। फिर बोले, यह मेरा शारीरिक बल था, कोई दिव्य बल नहीं था। कुछ लोग स्वामी के शब्दों का अर्थ ठीक से समझ नहीं पाए। वे बोले, स्वामी आप तो भगवान हैं, हमें तो लगा कि सब कुछ आपसे ही जुड़ा हुआ है। भगवान ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल शुद्ध हूँ। जब से मैं इस धरा पर आया हूँ तब से लेकर आज तक मुझसे एक भी गलत कर्म नहीं हुआ है। यह मेरी शुद्धता और पवित्रता की शक्ति है। मैंने यहाँ पर अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग नहीं किया है, यह सिर्फ मेरी शारीरिक शक्ति थी। यह एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, इसलिए हम भगवान गणेश से आशीर्वाद स्वरूप ऐसे ही बल और सिद्धि की प्रार्थना करते हैं। अब विनायक शब्द की ओर बढ़ते हैं। भगवान ने कहा है, विनायक का अर्थ है जिसका कोई नायक ना हो। सन 2002 की गणेश चतुर्थी के अवसर पर उद्बोधन देते हुए भगवान कहते हैं, विनायक प्रतीक है उन सभी गुणों का जो एक अच्छे नायक में होने चाहिए। भगवान ने विस्तार से वर्णन करते हुए कहा है, जिसका मन शांत और स्थिर हो गया हो उसके ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि भगवान गणेश की मन रहित स्थिति है। वे मन के परे हैं, इसीलिए उन्हें विनायक कहा जाता है। 10 अक्टूबर सन 1997 की गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान ने उद्बोधन देते हुए एक प्रश्न पूछा कि भगवान विनायक, जिनका कोई नायक अर्थात कोई मालिक नहीं है, वे मानव के भीतर किस रूप में विद्यमान हैं? फिर उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि वह आत्मा के रूप में विद्यमान है। आत्मा का कोई मालिक नहीं होता,
मन के मालिक हैं इंद्र। इंद्र को लोग स्वर्ग का राजा समझते हैं, लेकिन वह हमारे अंदर मन के राजा के रूप में विद्यमान है। बुद्धि जो मन की मालिक है वह है ज्ञान स्वरूप, वही चित्त स्वरूप है। यह ज्ञान स्वरूप चैतन्य शक्ति कैसी होती है? वह है ना बदलने वाली समन्वय युक्त चैतन्य उद्बोधक शक्ति, अर्थात कांस्टेंट इंटीग्रेटेड अवेयरनेस। प्रणवाकारा शंभो नंदना, प्रणवाकारा शंभो नंदना। कहते हैं कि शिव कुमार गणेश जी के जन्म से पहले भगवान शिव और माता पार्वती ने प्रणव मंत्र, जिसके फल स्वरूप सृष्टि उत्पन्न हुई है, उसका ध्यान किया था। इतना ही नहीं, यदि प्रथम पूजनीय गणेश जी का स्वरूप भी हम देखते हैं तो हमें ओमकार स्वरूप के ही दर्शन होते हैं, इसलिए हम उन्हें प्रणवाकारा कहते हैं। पर्तिपुरीशा पाहि गजानना, पर्तिपुरीशा पाहि गजानना। यहाँ पर हम स्वामी अमृतानंद जी के अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। वे अपने गुरु रमन महर्षि की समाधि के पश्चात बाबा के पास आए थे। जब वे प्रशांति निलयम पहली बार आए तो भगवान ने उन्हें अमृतम कहकर पुकारा। इस तरह से उनको संबोधित करते देख वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि इस तरह से प्रेम से उनके गुरु ही उन्हें बुलाते थे। उन्होंने कहा, केवल रमन महर्षि, जिनके साथ मैंने 17 वर्ष गुजारे हैं, वह मुझे ऐसा संबोधित कर कर पुकारते थे। जिस आवाज़ में और जिस तरह से बाबा ने उन्हें पुकारा, उन्हें लगा जैसे महर्षि स्वयं उन्हें पुकार रहे हैं। बाद में इस 85 वर्ष के स्वामी से भगवान ने पूछा, क्या आपने 7 वर्ष की आयु में 41 दिन तक भगवान गणेश का गणपति होमम किया था? भगवान ने स्वामी अमृतानंद जी को हवन की पूरी पद्धति बताई। उसमें जो मंत्र उच्चारण होता है और जिन पदार्थों की आहुति दी जाती है, इन सब का पूरा विवरण दिया। भगवान ने जिस मंत्र को बताया वह था ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लीम गम। भगवान ने कहा, इन्होंने इस मंत्र का उच्चारण 1000 बार प्रतिदिन 41 दिन तक किया और उतने ही नारियल फोड़कर होम कुंड में अर्पित किए। भगवान ने उस अधेड़ उम्र के सन्यासी से पूछा, इस तरह के होम से क्या लाभ बताया गया है शास्त्रों में? स्वामी अमृतानंद जी ने उत्तर दिया कि अगर इस होम को श्रद्धापूर्वक बिल्कुल ठीक पद्धति से किया जाए तो भगवान गणपति स्वयं उस होम कुंड में एक स्वर्ण रूप में गजमुख धारण किए हुए अपने ही सूंड से आखिरी आहुति स्वयं लेते हैं और यजमान को उनके दर्शन का सनातन आनंद प्रदान करते हैं। भगवान ने पूछा, उनको क्या ऐसे दर्शन हुए? अमृतानंद जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं उस समय केवल 7 वर्ष का था, इसलिए सिर्फ गिनती के उच्चारण, आहुति और मंत्रों द्वारा भगवान के दर्शन पाना उतना सुलभ नहीं था। भगवान ने उनको बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं नहीं, उस वक्त में जो मंत्र और हवन इत्यादि किया है, उसी के कारण आज तुम मेरे समीप खड़े हो। आज 78 वर्षों के बाद शास्त्र में जो फल बताया गया है वह तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसा कहकर स्वामी ने उन्हें अपनी ओर देखने को कहा। जब अमृतानंद जी ने देखा तो उन्हें जैसा शास्त्रों में लिखा था वैसे ही स्वर्णिम रंग के गजमुख गजानन गणेश जी के दर्शन प्राप्त हुए। वह इस दर्शन से अत्यधिक आनंदित हुए और 4 दिनों तक आनंद में डूबे रहे। उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं और वे सो भी नहीं पाए। चलिए इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होकर इस भजन को एक बार पुनः दोहराते हैं। लंबोदरा गणनाथ गजानन, लंबोदरा गणनाथ गजानन, लंबोदरा
सिद्धिविनायक प्रणवाकारा शम्भो नन्दन प्रणवाकारा शम्भो नन्दन प्रणवाकारा शम्भो नन्दन प्रणवाकारा शम्भो नन्दन पतिपुरीशा पाहि गजानन पतिपुरीशा पाहि गजानन पतिपुरीशा पाहि गजानन पतिपुरीशा पाहि गजानन पार्वती नन्दन शुभानना पार्वती नन्दन शुभानना पार्वती नन्दन शुभानना पार्वती नन्दन शुभानना लम्बोदरा गणनाथ गजानन लम्बोदरा गणनाथ गजानन पार्वती नन्दन शुभानना पार्वती नन्दन शुभानना पशुपति तनया सिद्धिविनायक पशुपति तनया सिद्धिविनायक प्रणवाकारा शम्भो नन्दन प्रणवाकारा शम्भो नन्दन पतिपुरीशा पाहि गजानन पतिपुरीशा पाहि गजानन पार्वती नन्दन शुभानना पार्वती नन्दन शुभानना पार्वती नन्दन शुभानना पार्वती नन्दन शुभानना लम्बोदरा गणनाथ गजानन इसी के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षण कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय साईं राम। इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हे साईं, तुमसे नजदीकियां तो कठिनाइयों में ही दिखती हैं, बाकी वक्त तो हम खुद को शहंशाह समझते हैं। स्वामी, हमारे दिलों को विनम्रता से भरकर हमारे शीश आपके चरणों में सदैव झुके रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।